हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और स्वागत करती हूं आपका अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड ग्रेड ए 2025 के लिए हाउ कैन यू कवर दी करंट अफेयर्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ में। करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं, चाहे वो फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, स्पेशली क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीरो सब्जेक्ट्स की। ईएसआई एंड एआरडी आर योर हीरो सब्जेक्ट्स बिकॉज क्योंकि ये 80 नंबर के आते हैं फेज़ 1 में और 100 नंबर के आते हैं फेज़ 2 में। तो मैं फटाफट से आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। ऑल्सो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी कोर्स विद द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। तो हमारी ऐप पे जाइएगा, नीचे कूपन कोड आ रहा है Y754, उसको यूज़ कीजिए। नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स लाइव है, आरबीए ग्रेड बी का कोर्स लाइव है, रेगुलेटरी सारे एग्जाम्स के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, ठीक है। चलें फिर मुद्दे की बात करें। तो यहाँ पे बात है हीरो सब्जेक्ट्स की। देखिए ये ईएसआई एआरडी बिल्कुल कॉमन है, ऑल दो करंट अफेयर्स जीए में भी आते हैं जो आपका फेज़ 1 में है, लेकिन वो 20 मार्क्स का है। तो आज मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे करंट अफेयर्स यहीं से निकल जाएंगे जीए के भी। लेकिन मैं इन दो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में आते हैं और मैं तो वैसे ही आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ। अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ते हो तो आपने पक्का मेरे करंट अफेयर्स देखे हैं ईएसआई के या स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो 40 नंबर का आता है जी ईएसआई आउट ऑफ 200। फेज़ 2 में 50 नंबर का आता है आउट ऑफ 100। तो इसको छोड़ तो आप नहीं सकते हो एनी हाउ। लेकिन खास बात यह है कि करंट अफेयर्स की वेटेज देख लो। करंट अफेयर्स इस 40 में से 30 से 35 नंबर का है। फेज़ 2 में देखोगे तो 25 नंबर का है, 25 से ज़्यादा का हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये कवर कैसे करना है, तो मैं स्टैटिक के कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आपको दे दूंगी विच यू कैन गो थ्रू, यू मस्ट गो थ्रू। पर करंट अफेयर्स थोड़ा हम आराम से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नॉट वेरी लेंदी वीडियो, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जब चीज़ समझ में आएगी तभी तो कवर करोगे ना। तो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ ईएसआई के लिए। तो जो भी रिपोर्ट्स नेशनल बॉडीज़ निकालती हैं, जैसे निकाली है नीति आयोग ने या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, इस तरह की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। या फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले 6 से 9 महीने में जो रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं बिफोर द एग्जाम, तो जैन 2025 से कर लो इस साल के पेपर के लिए। और इस रिपोर्ट में से पढ़ना क्या है, रिपोर्ट बहुत लेंदी होती है भाई, पढ़ने चलोगे तो क्या पढ़ोगे। रिलीजिंग बॉडी, मेजर फाइंडिंग्स या मेंशंस क्या हैं, रैंक इंडिया का अगर रैंकिंग है तो टॉप रैंकर्स कौन है, पैरामीटर्स ऑफ रैंकिंग क्या रहे हैं, और अगर कोई कमिटीज़ हैं उससे रिलेटेड या कोई रिकमेंडेशंस हैं रिपोर्ट की। ये अगर आप मेरी ईएसआई करंट अफेयर सेशन लगाते हो शाम 5:30 वाले, तो आप देखोगे मैं वहाँ कवर करती ही हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट्स मस्ट बी रिलेटेड टू सिलेबस। सिलेबस मतलब इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज से रिलेटेड, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जेंडर इश्यूज या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में अगर कोई रिपोर्ट रिलीज हुई है तो वो इतनी रेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है। पर अगर हेल्थ से रिलेटेड है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड है तो वो आपके काम की है, ठीक है। ये थी पहली चीज़, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स को कहा जाता है कि नाबार्ड एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है तो गवर्नमेंट स्कीम्स मत पढ़ो, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बेसिकली इफ़ यू डोंट कवर गवर्नमेंट स्कीम्स यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर दी नाबार्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि फेज़ 1 में भी बहुत स्कीम्स पूछी जाती हैं, फेज़ 2 में भी डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाता है 10 नंबर का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे नोट लिखो, 15 नंबर का आ जाएगा पीएम किसान स्कीम के ऊपर। तो स्कीम्स तो पढ़नी पड़ेंगी नाबार्ड अगर निकालना है तो, ठीक है। लेकिन कौन सी, तो जितनी भी नई स्कीम्स रिलीज की गई हैं पिछले 1 साल में, यानी कि जनवरी 2025 से नहीं, पिछले साल के अक्टूबर नवंबर से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर हम एक्सपेक्ट करते हैं जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। तो कम से कम अब पिछले साल जाइए,
3-4 महीने लास्ट ईयर के भी कवर कीजिए, और इस साल से तो जो भी नई आ रही हैं पढ़नी है, अगेन सिलेबस से रिलेटेड। ऑल्दो स्कीम ज़्यादातर सिलेबस से रिलेटेड रहती है, पर मान लो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की कोई स्कीम है, इसरो ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, वो काम का नहीं है, पर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल जनरेशन, इससे रिलेटेड है तो पढ़ लो। फिर ओल्ड स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत, पुरानी स्कीम्स हैं पर काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में बनी रही हैं, उनको आप कवर कर लीजिए। पिछला 1 साल की न्यू स्कीम्स और ओल्ड स्कीम्स पिछले 6 महीने की, 5 की भी कर लो चलेगा। अब स्कीम भी आप देखोगे ना, अलग अलग स्कीम की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो एक एक वेबसाइट तो नहीं पढ़ सकते जाके, वेबसाइट में से या स्कीम में से क्या पढ़ोगे, लॉन्च किसने किया है मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर क्या है, फंडिंग क्या है, बजट क्या एलोकेटेड है इस साल का, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन लोग टारगेट हैं या क्या टारगेट हैं उस स्कीम के, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो पहली चीज़ थी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस जो आप पढ़ रहे थे, सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम्स जो आप पढ़ रहे हो ईएसआई से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे न्यूज़ जो चल रही हैं या प्रोग्राम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे ही कैंपेन्स लॉन्च की हैं, तो जो भी इस तरह की न्यूज़ स्कीम्स और रिपोर्ट्स को छोड़ के रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जेंडर इश्यूज से रिलेटेड है, सोशल मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई आंदोलन चलाया है पेड़ों को बचाने के लिए, कोई कैंपेन चलाई है, एजुकेशन तो है ही ऑफकोर्स, सोशल सेक्टर्स क्या होता है, ये ना एक्चुअली सिलेबस की मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिख दिए हैं कि इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो ट्राइबल अफेयर्स के लिए कुछ किया गया हो या ओल्ड पीपल के लिए, यंग बच्चों के लिए, विडो वुमेन के लिए, तो जो सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना चाह रही हैं, भला करना चाह रहे हैं लोगों का, वो सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में आती हैं, वो पढ़नी है आपने। पर स्टैटिक को इग्नोर मत करना, स्टैटिक भी ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स यू स्पेशली आंसर राइटिंग में, इट हेल्प्स यू टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग आंसर्स। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपने, लंबा सिलेबस है पर बेयर मिनिमम जो आप पढ़ के जाइएगा, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी जीएनपी वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग और जो हिस्ट्री रही है हमारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, सीपीआई डब्ल्यूपीआई सारी कहानी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, रूरल बैंकिंग, जो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये सब क्या करते हैं, फिर ओपनिंग ऑफ आर इकोनॉमी, चाहे वो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनका क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड द रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी चल रहे हैं, जैसे कि एडीबी, एनडीबी, आरसीईपी, वो सब न्यूज़ में आएंगे तो भी पढ़ने हैं। है क्या वर्ल्ड बैंक, कितने इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है, कब इस्टेब्लिश किया गया, अभी कोई रिपोर्ट निकाली है तो वो करंट अफेयर्स में। दिस इज हाउ यू कवर ईएसआई। जैन 2025 से मेजरली आपको कवर करना है, एक सोर्स नहीं मिलता आपको, यूजुअली मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं, तो या तो कोई कोर्स ले लो। देखो मैं आई बी ऑनेस्ट हियर, एक कोर्स से क्या होगा, यू कैन रिलाई ऑन दैट कोर्स कि मुझे यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है, और साथ में यूट्यूब के सेशंस रिविजन्स कर सकते हो। कोर्स नहीं लोगे तो मुश्किल है कवर करना, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज रेफर करोगे और बाद में सोचोगे अब रिविजन कहाँ से करूँ। ठीक है, तो ये है आपकी ईएसआई की कहानी, करंट अफेयर्स की वेटेज बता दी, स्टैटिक के चैप्टर्स बता दिए। अब एआरडी अनादर हीरो, ये भी कम नहीं है नाबार्ड में, क्योंकि 40 नंबर का फेज़ 1 में है जी, 50 नंबर का फेज़ 2 में है, वही कहानी है इसकी। सिलेबस सेम है फेज़ 1 फेज़ 2 में, जनरल स्पेशलिस्ट वाली स्ट्रीम में भी पहला फेज़ तो कॉमन ही है। अब यहाँ पे ना स्टैटिक और करंट की वेटेज इक्वल है, तो इसलिए उतने एक्सटेंसिव करंट अफेयर्स ईएसआई की तरह नहीं पढ़ने हैं, स्टैटिक अच्छे से पढ़ना है। और इट इज सेम इन इवन दिस पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑल्दो वी कैन एक्सपेक्ट स्टैटिक की तरफ ज़्यादा जाएंगे अभी, क्योंकि करंट अफेयर सारा ईएसआई वाला पूछ लिया तो स्टैटिक अब एआरडी वाले पूछेंगे। इसीलिए मैंने एआरडी का आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स दे दिए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने सारे हैं। देखो ईएसआई में आप ये कर सकते हो कि द चैप्टर्स दैट आई हैव शोन यू आप सिर्फ उतने पढ़िए, एआरडी में आप ऐसा नहीं कर सकते। एआरडी में यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं पढ़ने। इसके अलावा सारे हैं, एग्री इंजीनियरिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी के काउंटर पार्ट में अगर मैं करंट अफेयर्स बताऊं, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है,
इंडियन एग्रीकल्चर का सिनेरियो करंट, यानी बजट में क्या लिखा है, सर्वे में क्या लिखा है हमारा स्टेटस, स्कीम्स जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं ये पीछे भी कवर हो जाएंगी, तो यहाँ रेप्लिकेट हो रही हैं। मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी पढ़ो, स्वच्छ भारत अभियान पढ़ो। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली जो ज़्यादा ARD में ही आती हैं रिपोर्ट्स, जैसे कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, हर 5 सालों या 10 सालों में ये सेंसस आते हैं, तो आपने पढ़ लेने हैं। फिर डेटा, लेटेस्ट डेटा होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, कितना प्रोडक्शन हुआ है सीरियल्स का, MSP क्या रही है क्रॉप्स की, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके लिए यूट्यूब सेशंस भी हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। ऑल्सो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोर्स है तो उसमें सारी PDFs मिल जाती हैं, सारे वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू कवर। नाबार्ड में भी, इसमें ARD में भी यही करो, जैन से ही शुरू करो, पर ध्यान रखिएगा वेटेज ESI में ज़्यादा है करंट अफेयर्स की, तो ARD स्टैटिक एक तरफ उठाओ, ESI करंट अफेयर्स एक तरफ उठाओ, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए आपके। जब ESI करंट अफेयर्स आपका काफ़ी हद तक हो गया तो स्टैटिक पढ़ लो, ARD स्टैटिक पूरा हो गया तब ARD करंट अफेयर्स उठा लो, ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, दैट इज मैम न्यूज़पेपर पढ़ें या नहीं पढ़ें, पढ़ें तो कौन सा पढ़ें। तो देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, इफ़ यू गाइज वांट टू गेट इन टच विद मी, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रितिका चावला अड्डा 24/7, आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे PDFs शेयर करती हूँ ऐसे सेशंस की, एंड यू कैन अप्रोच मी पर्सनली एज वेल। और अगर आपके मन में कोई सवाल है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेरी जो मैंने इतनी बड़ी रिजॉल्व की है करंट अफेयर्स की, तो कमेंट करना वीडियो के नीचे, मुझे बहुत खुशी होगी सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो बड़ा एफर्ट लगता है, वीडियो देख तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन कमेंट बहुत वही करेगा जिसको सच में ज़रूरत है। तो अगर आपको लगेगा मैम ये चीज़ समझ नहीं आई है और ये बहुत अच्छी समझ आई है, मुझे बताना कमेंट करके, मैं प्रॉमिस करती हूँ वीडियो बनाकर लाऊंगी उस पर, चाहे वो लेंदी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, ठीक है। मुद्दे पे अब आती हूँ, न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू ओनली, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़कर कोई नुकसान हो रहा है, जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि ना भी पढ़ो चलेगा, ऐसा नहीं है। यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू मस्ट इफ़ यू गेट टाइम, बट न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, पूरा अखबार पढ़ने बैठोगे 2 घंटे निकल जाएंगे, अखबार ख़त्म नहीं होगा। तो फ्रंट पेज तो गो थ्रू करोगे ही, शुरुआत है न्यूज़पेपर की, फिर आप सारी रीजनल न्यूज़ छोड़ दीजिए और चलिए इकोनॉमी सेक्शन पे, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स पे, एंड द एडिटोरियल्स और ओपिनियन सेक्शन, जहाँ पे जो बड़े बड़े एडिटर्स ने नोट्स लिखे होते हैं अपने, उतना पढ़ लीजिए। आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे ये करने में, उतना डेली बेसिस पे पढ़ लेते हो अगर, बहुत है, क्योंकि यहाँ से कुछ याद तो रहेगा नहीं, फैक्ट्स जो पेपर में डेटा पूछा जाता है वो तो आपको याद नहीं रहेगा, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो, सो दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। बाकी जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट वाज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, जो मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करंट अफेयर्स करिए। एक 3 स्टेप मंत्रा जाते जाते, to crack this examination you have to find your strength and weakness। कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, ESI आता है, ARD नहीं आता, GA आता है, कौन नहीं आता, यू शुड नो योर सेल्फ, एनालिसिस करो। अगर यही नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा नहीं, तो फिर कैसे काम कर पाओगे, है ना। फिर इंटीग्रेटेड कवरेज करो ESI ARD की, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए कॉमन, ऐसा नहीं है मैं पहले फेज़ 1 निकाल लूँ फिर फेज़ 2 निकाल लूँ, ऐसा नहीं होता, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है, वो करो, साथ साथ ESI ARD बढ़िया तैयार होगा। एंड रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मंजिल पे नहीं पहुँचोगे, चलते जाओ वाला स्टेप नहीं हो रहा है यहाँ पे, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, एक लूप है ये, ठीक है। That's it. I really hope you found this video useful. If you did, let me know in the comments. I am motivated. लिखिएगा, अगर कोई डाउट है तो भी लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड टू शो यू द कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड, आई विल जस्ट टेक यू टू आवर वेबसाइट। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ऐप पे बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट है जो फ्री है, और अफोर्डेबल कोर्सेज भी रहेंगे। तो आप जाइएगा हमारी वेबसाइट पे अड्डा 24/7 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं
बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज़, नाबार्ड का कोर्स हमारा लाइव हो चुका है, डबल वैलिडिटी मिल रही है अगर आप अभी बाय करते हो। सिर्फ मेरा कूपन कोड Y754 यूज़ करना है, इस पे जाओ। ये सिर्फ जनवरी के लास्ट डेज में मिल रहा है, अगर आप वीडियो लेटर ऑन देख रहे हो तब भी ऑफर वैलिड नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।